चाहे हम भले ही कितने भी साल के बाद मिलें, कभी लगता ही नहीं है कि वो साल हम मिले ही नहीं थे। ये हमारी दोस्ती है, ये हमारा रिश्ता है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सयाजी देवराई के साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए, कदम से कदम बढ़ाने के लिए। और एक अभिनेता के तौर पे तो इज़्ज़त हमेशा से की है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे उसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और चाहे हम भले ही कितने भी साल के बाद मिलें, कभी लगता ही नहीं है कि वो साल हम मिले ही नहीं थे। ये हमारी दोस्ती है, ये हमारा रिश्ता है। इस बार जब हम काम कर रहे थे केरल में, तो इसने सयाजी देवराई और उसके काम को जिस तरीके से मुझसे बात की, और मुझे हर बार ऐसा लगा कि इतने जुनून के साथ, इतने उत्साह के साथ, इतने प्रेम के साथ ये हमेशा सिर्फ अभिनय के बारे में बात करता था, एक्टिंग के बारे में बात करता था। अचानक ये जो प्रेम, उत्साह और जुनून मैंने पेड़ों को लेके, पर्यावरण को लेके देखा, इसकी जो चिंता देखी, मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है सयाजी और उनके साथियों के साथ आने का, जो ये मौका मुझे ये लोग दे रहे थे। और ये मौका देने के लिए सयाजी देवराई, सयाजी शिंदे, अरविंद, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस नेक काम से जोड़ने के लिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि गजानन कीर्तिकर साहब भी बैठे हुए हैं, और कल्पेश भाई और ये सब लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, और जितनी आम जनता है जो बाकी के काम करते हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे मीडिया है। मेरा अपना मानना है सर कि बातचीत करने का समय ख़त्म हो चुका है। ये भाषण जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये बोलते हुए भी मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ, खास करके पर्यावरण को लेकर के। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक महान काम के साथ जुड़ रहा हूँ ताकि धरती को बचाने में एक छोटा सा सहयोग मेरा भी हो सके। जैसा मैंने पहले भी मीडिया के भाइयों को कहा कि धरती तो रहेगी, धरती फिर से अपने आप को संवार लेगी। धरती यहाँ पे करोड़ों साल से है, लेकिन मानव जाति का क्या होगा? आज मानव जाति को अपने आप को बचाने का समय आया है, और ये समय हम लोग ऐसे संकट में हैं, और इस संकट में हमने अपने आप को डाला है, क्योंकि लालच, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में हमने धरती को बहुत बर्बाद किया। हम तो ज़मीन ऐसे खरीदते हैं जैसे कि हम साथ में लेके जाने वाले हैं। पता नहीं हमसे पहले कितने लोग उसी ज़मीन को खरीद चुके हैं, बेच चुके हैं और जा चुके हैं। हमने इस बात को कभी समझा ही नहीं। तो मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब सयाजी देवराई अपना काम तो करता रहेगा, 20 साल से कर रहा है, लेकिन जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, मेरा संदेश उनको है कि आप भी आइए। अगर आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप अपना सयाजी देवराई बना लीजिए, आप अपने स्तर पे काम कीजिए। ऐसे हज़ारों लोग, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत देश में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे दल होने चाहिए जहाँ पर पेड़ उनके संस्कृति का, उनके परिवार का, उनके स्कूल का, उनके उत्सव का हिस्सा बने। 26 जनवरी है तो हम पेड़ लगाएंगे, बच्चे का जन्मदिन है तो पेड़ लगाएंगे, किसी की मृत्यु हुई तो हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ों को उत्सव के साथ या किसी भी अवसर के साथ अब जोड़ने का समय आ गया है। थीम पार्टी करने की जगह पे अगर थीम पेड़ों का हो, 1 लाख पेड़ अगर कल्पेश भाई कल को लगाएंगे, तो कल्पेश भाई उन पेड़ों की वजह से हज़ारों साल तक जिंदा रहेंगे। क्योंकि मेरे और कल्पेश भाई जैसे लोग, बहुत सारे लोग आए और चले गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन पेड़ वैसे कि वैसे खड़े हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे अपने गांव में
एक बेल का पेड़ था, और बेल मेरा सबसे प्रिय पेड़ है, प्रिय फल भी है। मैं उस पेड़ को बड़ा होते हुए देख रहा था। मैं उस पेड़ को इस वजह से आज तक जानता हूँ क्योंकि मेरे दादाजी ने उसको लगवाया था। दादाजी चले गए, उनकी स्मृतियाँ भी बाद में धूमिल हो जाती हैं, उनकी यादें भी धूमिल हो जाती हैं, लेकिन पेड़ आपको हमेशा याद दिलाता है कि आपके दादा ने लगाया था मुझे। इन पेड़ों के भी कई इतिहास होंगे, तो हमें अब वापस प्रकृति की तरफ लौटना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।